सकते थे कि नर्मदा का पानी नहरों के जरिए। तो 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान, तैयारियां जोरों पर। उसी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में रोड शो। वहां पर मौजूद लोगों की ये संख्या दर्शाती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब जब गुजरात पहुंचते हैं तो उन्हें कितना प्यार मिलता है। गुजरात में कई ऐसे विकास कार्य जिसके दम पर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में एक बार फिर लौट कर आए। गुजरात मॉडल की बात बार बार की गई है। सभी लोग जानते थे आज बनास डेयरी देश और दुनिया में नाम कर रही है, जिससे तमाम जो पशुपालक हैं, जो किसान परिवार हैं, उनकी आय में इजाफा हुआ है। इस तरह से वहां पानी की समस्या को दूर किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसे तमाम विकास परियोजनाओं को लागू होते हुए देखते हैं और जनता की भागीदारी उसमें देखते हैं कि किस तरह से जनता की भागीदारी। पीएम नरेंद्र मोदी तमाम किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए जो बेहतर काम किए उसको भी यहां पर दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। गुजरात मॉडल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, गुजरात मॉडल के दम पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छाप छोड़ी थी देश भर में और जिनको प्यार मिला गुजरात का इन 27 सालों से, उम्मीद है बीजेपी को कि वो प्यार बना रहेगा और फिर बीजेपी सत्ता में लौटकर आएगी। सत्ता में बरकरार रहने के लिए बीजेपी तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ और अब दूसरे चरण की भी तैयारी है। दूसरे चरण में कई ऐसी सीटें हैं 100 के करीब, जहां पर अगर हम बात करें मतदान होगा। 89 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 182 विधानसभा सीटें, 93 सीटें जो बची हैं उन पर वोटिंग होना बाकी है और एक एक सीटें बेहद महत्वपूर्ण है हर एक पार्टियों के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना शायद उनके लिए किसी लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। चुनौतियां तमाम। दूसरे चरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का प्रचार है। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त जारी है गुजरात में। अहमदाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए जगह जगह लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी प्यार से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए उन तमाम लोगों का। जिस जिस रास्ते से होकर गुजर रही है पीएम नरेंद्र मोदी की ये रैली, ये रोड शो, वहां पर छतों पर देखिए लोग किस तरह से खड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी और एक तरह के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों दिग्गज इस समय गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और हिंदुत्व के बड़े चेहरे ये दोनों दिग्गज। भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आना चाहते थे। कांग्रेस तब भी रोड़ा बनी थी और आज फिर हर उस कार्य में कांग्रेस किस कदर रोड़े अटकाती है। आपने राम जन्मभूमि के मुद्दे को देखा होगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर का धाम बनकर के तैयार हो गया है। उज्जैन में महाकाल का महालोक बनकर के तैयार हो चुका है। केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है और द्वारिकाधीश का भव्य धाम भी एक नए रूप में सज संवर रहा है। यह है नए भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, मैं यही आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती?
क्या कांग्रेस आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त भारत दे पाती? भाइयों बहनों, जब ये कुछ नहीं कर सकते तो इनको वोट क्यों देना? दूसरा, सरकार पार्टी बनाती है, कोई इंडिपेंडेंट और निर्दल व्यक्ति नहीं बनाता है। इस बात को नोट करना। सरकार पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते आज के चुनाव के रुझान आप देख सकते हैं। भाजपा भाजपा भाजपा, हर एक बूथ पर भाजपा भाजपा नजर आई है। अपार जन समर्थन जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की जनता तय कर चुकी है, सभी रिकॉर्ड तोड़ करके विरोधी दलों की सभी लोगों की जमानतें जब्त करवा करके भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और उसमें बगोड़िया विधानसभा सीट अपने आप को क्यों वंचित रखेगी? फिर एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई है हर सीट पर, कौन कितने अधिक मार्जिन से जिताता है, भाजपा प्रत्याशी को जिताता है और उसी के साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0।